एक बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आ गई। एक दिन मीराबाई के नाना जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। देखो वो दिन था कि पहली बार भगवान की सेवा करने के लिए मीराबाई को नाना जी ने लगाया था। नाना जी कहने लगे मीराबाई से कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तू मेरे ठाकुर जी की सेवा करना बेटा। और सुन, ठाकुर जी की सेवा करना, और मेरे ठाकुर जी को रोज दूध का भोग लगता है, तो तू दूध का भोग लगाना ठाकुर जी को। बोले जैसी आपकी आज्ञा। नाना जी चले गए। मीराबाई माता जी सेवा करने लग गई ठाकुर जी की। और सेवा करके जब मीराबाई ने दूध का भोग लगाया तो वो भोग जैसा का वैसा रखा। वो मीराबाई कहने लगी, बोले लाला जल्दी से आकर के पी लो और हमको जाने दो, हमको दूसरा रसोई का काम करना है। अब वो तो बैरागन है महाराज, वो नहीं जानती। वो मूर्ति में साक्षात भगवान के दर्शन कर रही। बोले जल्दी से आओ और इस दूध को खत्म करो, फिर मुझे भी जाना है, मुझे काम है। ठाकुर जी नहीं आए, सुबह से शाम हो गई। मीराबाई कहने लगी, बोले आज आपने दूध नहीं पिया मेरे हाथ का, मेरे नाना जी गुस्सा हो जाएंगे। बोले ठाकुर जी जल्दी से पी लो, जल्दी से दूध पी लो। और जब भगवान नहीं आए तो जोर जोर से रोने लग गई। और जब रुदन करने लगी तो साक्षात राधा कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उस दूध को भगवान ने पिया। एक दिन भोग लगाया, वो ग्रहण किया। दूसरे दिन फिर मीराबाई ने सेवा करी। बोले ठाकुर जी जल्दी आओ, इस दूध को खत्म करो, इस भोग को लगाओ जल्दी से। फिर ठाकुर जी ने उस प्रतिमा में से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और ठाकुर जी ने उस दूध को ग्रहण किया। तीसरे दिन नाना जी आ गए। नाना जी कहने लगे, बेटा बोले अच्छे से सेवा करी मेरे ठाकुर जी की, भोग वोग लगाया? बोले हाँ नाना जी भोग लगाया। शुरू दिन तो बोले आपके ठाकुर जी ने दूध पिया नहीं, सुबह से शाम हो गई, फिर जब मैं रोने लगी जब आकर के ठाकुर जी ने दूध पिया। और दूसरे दिन तो जल्दी से भगवान ने हाथ आगे बढ़ा करके दूध पी लिया। नाना जी विचार में पड़ गए कि ये कैसी कैसी बातें कर रही है। नाना जी कहने लगे, बेटा तू पागल तो नहीं हो गई? बोले नहीं, आपने जैसा कहा था मैंने सेवा करी, भोग लगा दिया। अच्छा मतलब तू कहना चाहती कि स्वयं जगन्नाथ भगवान आकर के भोग लगा रहे थे? बोले हाँ, आपके राधा रमण बिहारी जी आते थे और दूध को पीते थे। चल ठीक है, आज मेरे सामने पिला करके बता। अब धीरे 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 वो बात फैल गई पूरे नगर में, पूरे नगरवासी जमा हो गए। आज मीरा की भक्ति का परीक्षण है प्यारे। वो मीराबाई ने ठाकुर जी का स्मरण किया और जैसे ही ठाकुर जी को एक कठोते में दूध का भोग लगाया, बोले ठाकुर जी आकर के जल्दी पियो। ये देखो कितने लोग देखने के लिए आए, कितने लोग दर्शन करने के लिए आए। अब भगवान भक्त को अकेले में दर्शन दे सकता है, सबके सामने तो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सब इतने पुण्य आत्मा नहीं है। वो भक्त तो सेवा करता है, सब करते हैं, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। तो भगवान नहीं आए। और जब सुबह से धीरे 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 समय बीतने लगा, संसार के लोग कहने लगे, अरे बोले ये तो बावरी हो गई है, पागल हो गई है, कुछ भी कहती है। बोले जाओ इसको तो पागल खाने में ले जा करके बंद कर दो। और जब तरह तरह की बातें होने लग गई, मीराबाई कहने लगी, प्रभु आप कहते हैं और आपके बड़े बड़े भक्त कहते हैं कि स्वयं का मान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और खुद का मान भले घट जाए लेकिन भक्त का मान न घटते देखा। प्रभु आज आपके भक्त का परीक्षण है, मेरे ऊपर कृपा करो और इस दूध को ग्रहण कर लो। और जैसे ही मीराबाई ने कहा कि मेरे ऊपर कृपा करो, अपने भक्त की भक्ति का परीक्षण इतना प्रबल हो गया है प्यारे कि अब सहा नहीं जाता, आप आओ। और जैसे ही मीराबाई ने सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा तो पूरे गांव वालों के सामने ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और उस दूध को ग्रहण किया, उस भोग को पिया है प्यारे। ये भक्ति है। सुदामा जी को ठाकुर जी ने अंदर ले गया। जब सुदामा जी के चरण पादुका धोने लग गए, रुक्मणी जी पात्र लेकर के आई, जल लेकर के आई और जैसे चरणों की वंदना करी और चरणों को धोने लग गए तो सुदामा जी के पैरों से रक्त बहता है प्यारे। बड़े बड़े कांटे गड़े हुए हैं और बड़े बड़े छाले हो गए थे, वो छाले फूट गए, उनमें से रक्त बहने लग गया। मेरे भगवान ने जैसे सुदामा जी के चरणों को देखा, ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू भरा है प्यारे। कहने लगे सुदामा ये क्या है? वो सुदामा कहता है, रस्ते भर रो रो कर हमसे, हे प्रभु ये जो छाले हैं ये रो रहे हैं,
सुदामा कहता है, रस्ते भर रो रो कर मुझसे पूछा पाँव के छालों ने, रस्ते भर रो रो कर मुझसे पूछा पाँव के छालों ने, बसती कितनी दूर, बसती कितनी दूर बसाली दिल में रहने वालों, रस्ते भर रो रो कर मुझसे पूछा पाँव के छालों ने, अरे बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में रहने वालों ने। जो प्रियतम हमारे हृदय में रहता है प्यारे, और वो जब बिछड़ करके दूर जाता है तो दर्द तो सबको होता है, सबको होता है। आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहाँ, धरती को मौत आए तो जलाऊं कहाँ, और सागर में लहरें आए तो छुपाऊं कहाँ, और ठाकुर जी आपकी याद सताए तो जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में रहने वालों ने। ये पूछ रहे प्रभु कि आप मुझसे दूर क्यों हो गए। भगवान ने जब ठाकुर जी ने देखा सुदामा जी की दीन दशा, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, भगवान ने कहा रुक्मणी रहने दो, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।